सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सुबह की। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मैं एक हरियाणा राज्य जिला पलवल का रहने वाला हूं। आज बात करूंगा साथियों सुखदेव सिंह गोगामेडी की। वो राजस्थान में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, देखिए मैं राजपूत समाज से तो नहीं आता, परंतु मैं उनके बारे में दो शब्द जरूर कहना चाहता हूं। देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की निर्मम हत्या घर में घुसकर जिस तरीके से की गई, उनके घर में घुसे और उन पर गोलियां चला दी गई, पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो गई। जिसका जितना समय है उसको जीना है। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन था, क्यों मैं उसको सपोर्ट करता हूं। देखिए जब देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां का सीएम था फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक चैलेंज किया था, कोई भी भारत से लाल चौक पर आकर हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा दे उसमें गोली मार दी जाएगी। तो जब 36 बरादरी से कोई भी व्यक्ति निकलकर नहीं आया था साथियों, तब स्पेशल ये श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हिंदुत्व की आवाज उठाते थे अपने संगठन के थ्रू। तब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लाल चौक पर जम्मू कश्मीर के जाके हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया था। इसलिए मैं उनको आज नमन करता हूँ। उस शेर ने 36 बरादरी में से जब कोई नहीं निकला तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने वहां जाकर आपकी आवाज उठाई थी, आपके तिरंगे का मान बचाया था। दूसरी बात, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मैं इसलिए भी समर्थन करता हूं, उनके मंचों से एक बात अवश्य निकलती थी उस करनी सेना से, वो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। और जो आज जाट गुर्जर राजपूत ब्राह्मण अगर आज ईडब्ल्यूएस में 10-15% के आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की मेहरबानी से ही ले रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जिस तरीके से इन बदमाशों ने उनकी हत्या की गई है, ये स्पेशल उनकी हत्या नहीं हुई। मैं अपनी और अपनी समाज और परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। आज वो जहां भी हो, स्वर्ग में हो और उनको अच्छा जीवन मिले। इसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, उनके गार्ड की हत्या, नवीन शेखावत की हत्या जो लेकर आया था, और एक खटीक समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिससे वो स्कूटरी लेकर भागे थे। साथियों आज मन था ये वीडियो बनाने का और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजपूत समाज की तरफ से मेरे को पूरा प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो पर मिलेगा। और मैं सभी समाजों से कहना चाहता हूँ, आपसे मतभेद हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, सभी को इस धरती से जाना है। जिसने जन्म लिया है वो अमर तो नहीं है, परंतु कुछ रंजिशें, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ कब्जे जमीनों के चक्कर में इस तरीके से किसी के सुहाग को ना उजाड़ें, किसी के हाथ की राखी, किसी भाई बहन को ना एक दूसरे से जुदा करें। किसी चीज को अगर निपटा सकते हो तो बैठकर निपटा लें। परंतु सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को मेरा पूर्ण बार बार नमन है। वाकई में वो एक शेर था, जब तक जिया 36 बरादरी के लिए जिया। उनका एक वाक्य और मुझे याद है, जब साथियों राजस्थान के अंदर दलित एससी ओबीसी समाज आती है, वहां पर मेघवाल समाज आती है, जब छुआछूत का रोग पूरे भारत में चल रहा था तो उन्होंने एक मंच पर एक बोतल से पानी उस बहन को पियाया जो दलित मेघवाल समाज से आती थी, और फिर उसी बोतल से उन्होंने खुद पानी पिया। उन्होंने कहा था कि हम छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं और देश में एक संदेश देना चाहते हैं। मेरा उनको बार बार नमन है। उनके संगठन से मेरा एक अनुरोध है, जो भी देश के अंदर उनके संगठन को चलाए, उनकी नीतियों पर, उनके पद पर चलकर इसी तरीके से आवाज उठाते रहे। मैं यही कामना करता हूं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी जहां भी रहें, हमेशा वो भगवान के चरणों में रहे, सही जगह रहें। साथियों वीडियो में आज ऐसे ही सुबह सुबह घूमने आया था तो मैंने ये बना दी। और राजपूत समाज ने जिस तरीके से देश को बचाया है, मुगलों से बचाया है, महाराणा प्रताप जी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, मीरभोज प्रत्याहार हो, दादा नंगपाल तोमर हो, तो साथियों राजपूत समाज के बलिदान को ये देश भुला नहीं सकता। उनकी माताओं ने जौहर किए हैं, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्होंने अपने 10-10 साल के बच्चों को युद्ध में उतारा है, तब ये हिंदुस्तान में आज हम घूम फिर पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, राजपूत समाज हमेशा
तरक्की करे और सभी समाजों को साथ लेकर चले, यही मेरी कामना है साथियों। और गोगा मेडी जी जहां भी रहे अमर रहें, हंसी खुशी रहें और भगवान उनके परिवार को मनोबल दे और उनकी नीतियों पर जो भी करनी सेना को चलाए उनका साथ और समर्थन उनके नीतियों पर चले। और मैं कहना एक बात और चाहता हूं, जात पात में कुछ नहीं है। मैं राजपूत समाज से तो नहीं हूं, परंतु मैं राजपूत समाज के बलिदान को भूल नहीं सकता। ये झंडा फहराना लाल चौक पर किसी एरो गैरो का काम नहीं है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना एरो गैरो का काम नहीं है। अपने बीवी बच्चों अपनी जान को जोखिम में लेकर चैलेंज को स्वीकार करना